तैयार, तो चलिए अभी लेके चलते हैं अपने मम्मी पापा के लिए। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से बुनाई हो रही है इसकी। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 6 बजे का टाइम हो रहा है। तो चलिए अभी आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, कितना अच्छा हो रहा है। और बारिश के बाद तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए अभी आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए बारिश होने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो चलिए फिर बनाते हैं चाय। और चाय में आज ब्रेड तलेंगे और ब्रेड लाया था भैया, तो सारे लोगों के लिए बनाते हैं चाय और फटाफट से मिलते हैं चाय बनाने के बाद। तो हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चाय बना ली है। तो अभी मैं ब्रेड को तवे पे उलट पलट के सेक लूँगी घी लगाकर। और फ्रेंड्स ये ब्लॉग बहुत लेट हो गया है, कम से कम 1-1.5 हफ्ता पहले का बना हुआ है, पर तबीयत सही नहीं थी और तो डालने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। और अम्मी की भी तैयारी लगी हुई है गांव जाने के लिए, तो इस वजह से कुछ शूट तो हो पा रहा है पर कुछ भी ब्लॉग नहीं जा पा रहा है। तो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने सोचा मैं ये ब्लॉग ज़रूर डालूँगी। तो चलिए अभी मैं ब्रेड को सेक लेती हूँ और सेक कर फिर आपसे मिलती हूँ। और बने रहिए हमारे साथ, ये भी ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरे ब्लॉग पसंद करते भी हैं क्या नहीं। मैं तो यहाँ पर जो अभी है चाय तैयार, तो चलिए लेके चलते हैं अपने मम्मी पापा के लिए और भाई के लिए। चलिए फटाफट से चाय बना ली है, अभी ब्रेड को सीखेंगे बाद में। तो पहले ये देखिए मैंने चाय पीने जा रही हूँ मैं। चलिए भी दिखाते हैं। सुबह सुबह का नींद नहीं खुल रही है, तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ मैं चाय पीने जा रही हूँ। तो मैंने चाय आधी प्याली ली है। तो चलिए मिलते हैं चाय पीने के बाद। हाय फ्रेंड्स, तो अभी सुबह हो रही है, मतलब 11 बजे का टाइम हो रहा है। चाय पी के सबको पिला के थोड़ी देर ऐसे ही आलू उबलने रख दिए थे, क्योंकि आज पराठे बनाने थे, तो इसलिए आलू उबलने रख दिए थे। तो इतने में थोड़ी आँख लग गई, थोड़ा सो लिए। तो अभी रेस्ट चलिए अभी बनाते हैं दोपहर का खाना, क्योंकि सब ने चाय और जो ब्रेड तले थे, मतलब सेके थे जो फ्राई किए हुए थे, तो सबको खिला दिए थे, सबने खा लिए थे। तो बोल रहे थे आलू के पराठे सुबह बनाने को, तो अम्मी बोलने लगी चलो कोई बात नहीं दोपहर में बना लेना। तो मैंने आलू उबाल लिए हैं, तो अभी चलते हैं जस्ट बनाते हैं पराठे। और पराठे बना के फिर आप बने रहिए आप हमारे साथ। और चलिए बनाते हैं फटाफट से, मिलते हैं फिर। तो मैंने यहाँ पर आलू को फोड़ लिया है अच्छे से और ठंडे भी हो गए हैं ये। तो अभी इसमें मसाला मिलाते हैं। ये मेरा घर का होममेड मसाला है और इसकी भी रेसिपी पड़ी हुई है, तो आप बोलेंगे तो मैं फिर से डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने वो मसाला डाला है और हरा धनिया और नमक डाल के इसको मिक्स कर लिया है। और मैंने थोड़ा सा फीका निकाला है, क्योंकि मेरी अम्मी फीके खाती हैं पराठे, तो मैंने वहाँ पर निकाल लिया है। तो अब इसमें तो यहाँ पर मैं पेड़े बनाने लगी हूँ। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि एक तरफ फीका भी निकाला है मैंने अम्मी के लिए, और मैं भी कम मिर्च खाती हूँ, तो इसलिए मैंने फीका निकाला है। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पेड़े। तो चलिए पेड़े बनाकर और पराठे बनाकर फिर आपसे मिलती हूँ। और पेड़े बनाने में ये होता है, पहले पेड़े बन जाते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है और जल्दी बन जाते हैं। नरम पेड़े होते हैं तो मतलब पराठे फटते भी नहीं हैं और अच्छे बनते हैं एकदम मुलायम से, सॉफ्ट से। तो यहाँ पर मैंने पेड़े जितने पेड़े नरम होंगे उतने ही पराठे अच्छे और फूले बनेंगे मुलायम से। तो यहाँ पर मैं चिंगली बनाने लगी हूँ और अभी इसको बेलूँगी और फिर तवे पे डाल के इसको फिर आपको बना के दिखाती हूँ। तो चलिए बने रहिए और
मिलते हैं फिर पराठे बनाने के बाद में। तो ये जितने नरम होंगे उतना ही जल्दी बेलेंगे अच्छे से, उतने ही ऐंठ नहीं होगा तो सबने खा भी लिए और यहाँ पर हम 2 बहनों के लिए हैं। तो आप भी आ जाइए, तो अभी आपको फाइनल लुक इसकी दिखाएंगे चटनी लगा के। तो चलिए मिलते हैं खाने के टाइम पे। तो हाय फ्रेंड्स, तो ये है हमारा दोपहर का लंच। और चाय के बिना तो पराठे अधूरे हैं, चाहे वो कोई सा भी टाइम हो, दोपहर का हो, शाम का हो, सुबह का हो। तो यहाँ पर आज मेरे यहाँ अंधेरा सा हो रहा है क्योंकि आज पावर कट है यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं नाश्ता करने वो खाना खाने के बाद, नाश्ता बोल रही हूँ, खाना खाने के बाद। और ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, टमाटर की हरी चटनी और देसी घी के साथ, और चाय तो ज़रूरी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं खाने के बाद। हाय फ्रेंड्स, पराठे बन चुके हैं तो और सब ने खा भी लिए। और हमारे यहाँ मतलब चाय कितना भी मतलब चाय कुछ भी बनाओ, पर पराठों के संग में चाय तो सबको ही पसंद है, सभी लेते हैं। और चाय तो सबको पसंद है, चाहे दोपहर में बने, शाम को बने या सुबह बने। बिना चाय के पराठे नहीं खाए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद में, और फिर देखते हैं शाम को क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा। तो चलिए मिलते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है, तो अभी चलते हैं खाना बनाते हैं। खाने में बनाएंगे क्या, कोफ्ते बनाएंगे खाने में, जो कीमे के कोफ्ते होते हैं कि कोफ्ते आलू बनाएंगे, सबको बहुत पसंद है। तो भाई ने बोला है तो आज कोफ्ते बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से, अम्मी तैयारी कर रही हैं उसकी। तो चलिए बनाते हैं। फ्रेंड्स, बनाने जा रही हूँ मैं कोफ्ते का सालन। तो यहाँ पर इतने कोफ्ते बने हुए हैं। तो अभी यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पर मेथी डालूँगी, दाना मेथी। पहले तो मेथी डालूँगी, और ये दाना मेथी है। और यहाँ पर है धनिया, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, रेड मसाला और नमक, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए इसमें डालते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर मसाला डाल दिया है सारा। तो अभी मैं जो मसाले की प्लेट में लगा हुआ था, तो मैं हिला के सारा पानी इसमें डाल दूँगी, क्योंकि जो मसाले जले ना और अच्छे से भुनाई भी हो जाए। तो फिर मैं फटाफट से इसको भून लूँगी अच्छे से। ये मसाला अच्छे से भुनने लगा है, अभी इसको थोड़ी देर भूनते हैं, फिर उसके बाद में डालेंगे गोले। तो चलिए इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी भुनाई हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे गोले। इसमें डालेंगे गोले, भुनाई होगी इसकी अच्छे से। तो चलिए डालते हैं। तो चलिए सारे गोले डाल देते हैं इसमें अच्छे से। तो इसका ये है कि जितना मसाले में इसको भूनोगे अच्छे से, उतना ही अच्छे बनेंगे। और तेल भी अच्छे से डालना चाहिए, और मसाला तो बहुत सा होना चाहिए, जैसे गोले हैं उसी हिसाब से। और मेरे यहाँ तो बनते हैं बहुत से, तो मुझे तो बहुत सा ही मसाला डालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा नहीं पकाऊंगी, इधर चटपटा बनाऊंगी, और थोड़ा सा इसमें मतलब निकाल लूँगी दूसरी कढ़ाई में बनाने के लिए। तो मैं इसमें डाल के भून लूँगी अच्छे से, और फिर निकालूँगी दूसरी तो मैंने यहाँ पर सारे डाल दिए हैं। अब इसको मसाले के साथ भूनेंगे 10-15 मिनट तक, तब अच्छे से इसकी अच्छी भुनाई हो जाएगी। चलिए इसको ढक करके रख देते हैं भूनने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से भुनाई हो रही है इसकी।
गैस को तेज कर देते हैं। ये देखिए ऐसे अपना पानी भी छोड़ा, और मैंने भी थोड़ा सा डाल दिया था क्योंकि नीचे से ना लगे मसाला। तो ये अच्छे से यहाँ पर पकने लगे हैं। अब इसकी भुनाई हो जाएगी तो फिर इसमें डालेंगे आलू। तो यहाँ पर मैं भून लिया है मैंने, और मैंने एक हिस्सा जो कोफ्ते हैं वो उसको बाहर निकाल लिया, दूसरी कढ़ाई में कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आलू, और मेरी अम्मी डाल रही हैं और मैं चला रही हूँ। तो फिर इसको ऐसे ही भूनेंगे जैसे कोफ्तों को भुना है, ऐसे इसको भी भूनेंगे। और अच्छा सा स्वाद लाने के लिए मसाले में भूनना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पर इसको भूनूंगी कम से कम 10-15 मिनट तक आराम से इसको, और फिर उसके बाद में डालूंगी इसमें पानी शोरबा। और चलिए तो इसको थोड़ा होने देते हैं, 5 मिनट की ढक के रख देते हैं। देखिए आलू की भुनाई हो चुकी है, तो इसमें डालते हैं पानी। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। चलिए इसको पकने देते हैं आलू गलने तक। तो हाय फ्रेंड्स, सब्जी डन हो चुकी है। यहाँ पर अभी आलू देखते हैं, काफ़ी देर हो गई है। तो चलिए देखते हैं आलू हो गए हैं क्या नहीं। तो मुझे तो लग रहा है हो गए हैं, सही है। यहाँ पर तो आलू हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी हो गई डन। अब मैं यहाँ पर डालूँगी धनिया, और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। और तो फिर चलिए और बनाते हैं रोटी, और फटाफट से फिर सबको देते हैं खाना पीना। और देखने में तो बहुत यम्मी है, और खा के पता लगेगा कैसे बने हैं। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। तो फिर चलिए अभी बनाते हैं रोटी, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ से देख रहे हो। तो चलिए बना लेते हैं रोटी, और फिर मिलते हैं रोटी बनाने के बाद। और रोटी चावल ज़्यादा बनते हैं हमारे यहाँ, रोटी बहुत कम बनती है। तो चलिए मिलते हैं रोटी बनाने के बाद। इस तरीके से, और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, तो हाय फ्रेंड्स, खाना बन चुका है। अभी कोफ्ते आलू बना लिए हैं, और कमेंट करके बताना ज़रूर कि आप सबको मेरी जो रेसिपी है कैसी लगी। तो फिर चलिए अभी मैं चलती हूँ। अभी हो रहा मगरिब का टाइम, तो नमाज़ भी पढ़ना है। नमाज़ पढ़कर और सबको खाना ना खिलाकर तो फिर मिलते हैं ईशा के टाइम। ब्लॉग की एंडिंग भी लेनी है तो तभी ले लेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर ईशा के टाइम। तो हाय फ्रेंड्स, मैंने वज़ू कर लिया है। मैं चलती हूँ ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ के फिर मिलती हूँ आपसे। और जब तक आप वो क्लिप देख लीजिए जो मैंने पिछले ब्लॉग में पापा के लिए मखानी की खीर बनाई थी, जो मैंने बोला था कि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो वो मैंने नहीं डाली थी उस ब्लॉग में, तो मैंने इस ब्लॉग में ऐड कर दी है। तो जब तक मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो जब तक आप उसको देख लीजिए, और फिर मिलते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद। तो हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं खीर बनाने लगी हूँ क्योंकि पापा ने बोला है आज खीर बना दो। तो मैं यहाँ पर पापा के लिए बना रही हूँ, भाई के लिए भी बना रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर घी मैंने 2 चम्मच डाल दिया, 2.5 चम्मच। तो यहाँ मैंने 1 प्लेट मखाने लिए हुए हैं, इनको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। और रोस्ट करके फिर इनको निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। जब तक के पकाएंगे दूध तो ये ठंडे हो जाएंगे अच्छे से। तो ये जब ही उतारना हल्की आंच पे करना, क्योंकि बिल्कुल कुरकुरे से हो जाएं। मैंने 2 सेकंड के लिए थोड़ी तेज़ कर ली थी। तो यहाँ पर हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर रख दिया है दूध के लिए भगोना, और मैं इसको अच्छे से उबाल लूँगी। और फिर मैं इसमें डालूँगी चीनी, और चीनी डालकर, चीनी ज़्यादा नहीं डालनी है मुझे, सिर्फ मैं हल्के हल्के ही 3 चम्मच 2.5 चम्मच डालूँगी।
तो इसलिए क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं करना है, खीर को मतलब अच्छे से बनानी है। तो यहाँ दूध में उबाल आने लगा है थोड़ा थोड़ा, जब तक कि मैं यहाँ पर इसको फोड़ लेती हूँ। जो मैसर है उससे बारीक बारीक, एकदम बारीक नहीं करना है, मतलब दरदरा सा करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से इसको फोड़ रही हूँ। और मैं बादाम काजू भी लूँगी तो वो भी इसी से ही दरदरा सा कर लूँगी। तो चलिए ये हो जाए। फिर यहाँ पर देखिए दूध में उबाल भी अच्छे से आ चुका है और उसका नाम क्या, मखाने भी हमारे कुट गए हैं। तो यहाँ पर जब तक मखाने पकेंगे तो मैं बादाम को और काजू को कूट लूँगी। तो चलिए अब इसको ढक कर के रख देते हैं, क्योंकि मखाने थोड़े भीगने में टाइम लगता है। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं 5-6 मिनट के लिए, और जब तक कि इसको भी बना लेते हैं अच्छे से। तो चलिए इसको भी कूट लेते हैं। और किशमिश को साबुत ही डालेंगे और बीजे जो हैं वो तो ऐसे ही रखेंगे, बस खाली बादाम और काजू को करते हैं पीस के। ये देखिए कितना अच्छा सा बारीक सा दरदरा सा पाउडर सा बन गया है। तो ये ऐसे जब खाओ तो मुंह में दरदरा सा आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये खीर बन के हो गई है तैयार। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जो मैंने मेवा को क्रश करा हुआ है। तो चलिए अब इसको हिला के ज़रा सा रख देते हैं 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए। तो बस ये बन के हो गई है तैयार। और फटाफट से इसको निकाल के अभी पापा को देते हैं। और ये बहुत अच्छी होती है और बहुत ताकतवर होती है और हेल्दी भी होती है। और जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए तो बेस्ट होती है, क्योंकि इससे दांतों का दर्द, घुटनों का दर्द, आँखों की रोशनी, कई फ़ायदे हैं जो इससे होते हैं। और पर इंसान नहीं यूज़ करता है इन चीज़ों को लेके। तो चलिए मैं अपने पापा को दे के आती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर ये बन गई है, ये है इसका फाइनल लुक। और देखिए ना ज़्यादा गाढ़ी होती है ना ज़्यादा मतलब पतली, एकदम बढ़िया से होती है। तो चलिए अब पापा को दे के फिर आपसे मिलते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली है, अदा कर ली है। तो अब जल्दी से चलते हैं, ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। अभी 10-10 के आसपास हो रहा है, क्योंकि अम्मी गांव जाने को हैं तो उनके काम में थोड़ी हेल्प कराने लगी थी। तो फिर इसलिए नमाज़ पढ़ने के लिए भी लेट हो गया। तो चलिए अभी नमाज़ पढ़ ली है, सब हो गया है। तो अब चलिए, अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इससे अच्छा ब्लॉग करने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।